मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद की आवाज़ चैनल में मैं आपका खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद है इस कलाम के वसीला से खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी को बदला होगा, चेंज किया होगा और खुदावंद के नज़दीक आपकी ज़िंदगियाँ ज़रूर आई होंगी। आज मेरे साथ निकाले यिर्मयाह की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे। इसका जवाब किताब मुकद्दस में है कि मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी। खुदा आपसे ऐसी मोहब्बत रखता है जिसकी बाबत आप कुछ नहीं जानते। ज़रूर है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहता है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। खुदावंद आपको मौका देना चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। खुदा की बेटूट कामिल मोहब्बत का सबूत यह है कि आपके गुनाहों को माफ़ करके आपके साथ रफ़ाकत रखना चाहता है। इसके कि खुदा मोहब्बत है। आप खुदा से कितना ही दूर क्यों ना भागे, मेरा ईमान है कि हम इंसान होते हुए जितना भी खुदावन से दूर भागेंगे तो खुदावन हमको नहीं भूलता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी निगाह आप पर है, आप कहीं भी छुप जाए। हम इंसान होते हुए बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं जो हम अपने आप से ही ये कहते हैं कि खुदावन हमको नहीं देख रहा, या सोचते हैं कि अगर छुप के कर लेंगे तो कोई मसला नहीं। हम कहते तो नहीं है लेकिन करते हैं, क्योंकि इंसान गुनाह का पुतला है। ये छुप नहीं सकता खुदावन की नजर से। जिस तरह के आदम हवा नहीं छुपी थी बागे अदन में, रात के उस पहर भी खुदावन उनको आवाज देता था तो वो यही कहता था कि आदम, ए हवा, तू किधर है। तो आप मुझे बताएं, क्या आप इस सवाल से एग्री हैं कि वाकई में ही हम खुदावन से कभी नहीं छुप सकते। लेकिन इंसान होते हुए हम बहुत से ऐसे खताकार काम करते हैं कि हम छुपना चाहते हैं खुदावंद की नज़र से। हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं कि गुनाह कर रहे हैं, खुदा हमें ना देखे। लेकिन यकीन करें, ईमान रखें कि खुदावंद हमारी शारक के भी नज़दीक है। दिल की धड़कन भी उसको सुनाई देती है, फेफड़े गुर्दों तक वो खुदा जानता है। लेकिन ये बातें इंसान की समझ में नहीं आती। वो फिर भी बातों बातों में गुनाह कर जाता है। वो फिर भी यही कहता है कि मैं खुदावंद को भूल चुका हूँ, देख नहीं सकता, नजर नहीं आ रहा। लेकिन यकीन करें, जिसने खुदावंद के मौजूदात को देखा, जिसने खुदावंद को देखना है, वो अपनी जिंदगी में नजर डाले, वो अपने आप को देखे, वो अपने घर को देखे, अपने कारोबार को देखो, अपने बच्चों की तरफ देखे, तो खुदावंद आपको जरूर उसमें नजर आएगा। हमारे चलता चलता काम रुक जाता है तो हम गिड़गिड़ा के खुदावंद की घुटने टेक लेते हैं कि खुदावंद आप हमारी मदद करें। तो यकीन करें वो काम दिन नहीं, महीने नहीं, बल्कि पल में हो जाता है। तो ये खुदावंद सोचने की बात है कि यही हमें नजर आना चाहिए कि खुदावंद हमारे साथ है, हमारे कामों में है, हमारे घर में, हमारे बच्चों की लाइफ में, हमारी लाइफ में है। अगर 2 मियाँ बीवी है झुक के दुआ कर रहे हैं, दुआ करते हैं या बाइबल स्टडी की करते हैं, तो यकीन करें कि उसमें भी खुदावंद की ही मसरूरियत है। हर वक्त खुदावंद हमारे साथ है। ये हम इंसान होते हुए भूल जाते हैं। आइए मेरे साथ निकाले यूहन्ना की किताब। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आपने अपनी जिंदगी जैसे भी गुजारी हो, खुदा आपको यकसा तब्दील करके अपने खानदानों में कबूल करने का खुद आपका तलब किसी भी मजहब से हो, कबीले से हो, रंग नस्ल से हो। इसलिए जरूर है कि आप भी दूसरे लाख लोगों की तरह उस पर भरोसा करें, इसके रहम का तजुर्बा करके देखें। देखो, मैं खुदावंद का, तुम्हारे तमाम बशर का खुदा हूं। क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? कुछ भी मुश्किल नहीं उसके लिए, बल्कि अपनी मुश्किलों को कह दो कि मेरा खुदावंद बड़ा है। हालेलुया। अपनी परेशानियों को कह दो कि मेरा खुदावंद बड़ा है। अपनी मुश्किलात को कह दो, अपनी परेशानियों को कह दो, टेंशनों को कह दो। हम इंसान होते हुए हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी परेशानियां आती हैं जो हम सिर्फ अपने जीवन साथी से शेयर कर सकते हैं, अपनी माँ से शेयर कर सकते हैं, अपने बाप से शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों से शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि
इंसान हर एक से हर बात भी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने खुदावंद से हर बात शेयर कर सकते हैं। घुटने टेक के उसके आगे झुक जाएं, उसे अपनी परेशानियां बताएं। मैं आपको यही तकलीफ करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी कि आप खुदावंद यीशु मसीह को लेटर लिखें, खत लिखें, अपनी सारी परेशानियां उसमें लिखें। जिस तरह हम अपने बहन भाइयों को खत लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, आप भी खुदावंद यीशु मसीह को खत लिखें। यकीन करें वो खत का जवाब देगा। वो इस तरह जवाब देगा कि आपको भी पता नहीं होगा कि ये काम तो ऐसे होना ही नहीं था और वहां से ये काम होगा। जब हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को खत लिखते हैं, उसको लफ्जों की तहरीर लिखते हैं, यकीन करें हम अपने खुदावंद यीशु मसीह से बात कर रहे होते हैं, अपने बाप से बात कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं अपने इंसानी बाप से बात कर रही हूँ, अपनी माँ से बात कर रही हूँ, इस तरह मैं अपने उस्मानी बाप से बात करूंगी। मेरा ईमान है कि इस कलाम से आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तब्दील होंगी और आप इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत भी हासिल करेंगे। और मैं लास्ट में एंड में यही कहूँगी कि आप बिला नागा दुआ करें, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने इर्द गिर्द के आसपास के लोगों के लिए जो आपके साथ टैच है, जो आपको दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें। यकीन करें, जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं, स्वात तक तो वैसे वो आ चुका है और बहुत से ऐसे लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। यकीन करें ये बहुत दुख की बात है। हम एक दिन अपने घर से बाहर रह लें तो हमारा दिल नहीं लगता, हमारी बेचैनी होती है। तो उनके तो घरों के घर बर्बाद हो गए हैं। ये देखें उनकी फैमिलियों का क्या हाल होगा, वो खाना कहाँ से मुहैया कर रहे होंगे। मैं कहती हूँ आप झुक के दुआ करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के शहरों के लिए दुआ करें, क्योंकि खुदावंद ने वादा किया था, खुदावंद ने वादा किया था कि अब तो मैं पानी का सैलाब भेजा हूँ, बारिश की थी, लेकिन अब उसके बाद मैं नहीं करूँगा दोबारा। सिर्फ हमें खुदावंद के आगे झुकने की ज़रूरत है, हमें खुदावंद के आगे रुजू करने लाने की ज़रूरत है, दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुआएं बहुत कम हैं। खुदावंद का नाम लेने वाली दुनिया में बहुत कम है। अगर हम मुस्लिम हैं तो मस्जिदें खाली हैं, अगर हम मसीही हैं तो चर्च खाली हैं। सिर्फ इवेंट होता है तो फिर ये जगह भरती हैं। कोई भी ईद आ जाए या कोई क्रिसमस हो, कोई खजूरों का त्योहार हो, कुछ भी ऐसा हो तो ये चर्च भरते हैं, वरना खाली के खाली पड़े हैं। क्योंकि वहां खुदा है, वहां खुदा रहता है, उसको हमारी जरूरत है, हमारी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि दुनिया में उसने इसलिए भेजा है कि हम खुदावंद की सताइश करें। ये पादरी का हक नहीं है कि बस वो ही खुदावंद को याद करे। हम सब ने खुदावंद के घर को आबाद करना है, क्योंकि खाली घर से खुदावंद को वहशत थी, खाली घर से खुदावंद को वहशत है। गिरजाघर जब खाली होता है तो उसको वहशत होती है खुदावंद को कि मैंने अपने बंदा को अपने नाम के लिए भेजा है, लेकिन वो दुनिया के कामों पे मस्त के रह गए हैं। मेरे साथ दुआ करें, आए हम सब दुआ करेंगे पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह ये सैलाब आ रहे हैं, बर्बादियां हो रही हैं, तबाही मची हुई है। यकीन करिए दुख की बात है, घरों के घर तबाह हो रहे हैं, लोगों के बच्चे भूख से मर रहे हैं, पानी से मर रहे हैं, डूब के मर रहे हैं। यकसा हो जाए, हम पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे क्योंकि वो हमारा प्यारा घर है, क्योंकि मेरे खुदावन ने कहा है जहां तुम रहो उस घर की सलामती चाहो। तो पाकिस्तान हमारा घर है, अगर हम इसकी सलामती चाहेंगे तो सब दुनिया वाले कहेंगे कि ये हमारा घर है, आबाद है। अगर हम इसके लिए दुआ नहीं करेंगे तो समझ लो कि ये आज से बर्बाद है, क्योंकि पानी का सैलाब बहुत बड़ा है। आप न्यूज़ देखें, यकीन करें खबरों में इतना बुरे बुरे हालात दिखा रहे हैं और दिल कांप जाता है। और सिर्फ इस चीज की कमी है, खुदावंद के कलाम की। अगर आप मसीही हैं तो खुदावंद का कलाम ले के बैठ जाएं, उससे फरियाद करें, उससे दुआ करें। अगर आप मुस्लिम हैं तो कुरान शरीफ लेके बैठ जाएं और दुआ करें, उससे मिन्नत करें, उससे दुआ करें, रुजू करें।
तो वो ज़रूर हमारी सुनेगा, वो ज़रूर हमारी सुनेगा, क्योंकि उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए मेरे साथ आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी बाप, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ मेहरबान खुदावन। ऐ मेहरबान खुदावन, तू यहाँ मौजूद है। मेरा ईमान है कि ये सब तेरा मंसूबा था कि आज का कलाम मैं शेयर करूं। ऐ मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे लफ्जों का मजमुआ अता किया है प्यारे खुदावन। ऐ जलाली पिता, तू यहाँ मौजूद है, मैं तेरी मौजूदगी को महसूस करती हूँ। ऐ जलाली पिता, इस घर की रहनुमाई कर, इस पाकिस्तान की रहनुमाई कर। मैं अपने मुल्क के लिए दुआ करती हूँ, जितने सर झुके हैं मेहरबान खुदावन, हमारी फरियाद को सुन, हमारी इल्तिजा को सुन। मांगती हूँ तेरा नाम लेके, आमीन।